भौरे ने नाली के कीड़े की बिगड़ी बना दी। भौरे के कीड़े की तो थोड़ी बाद में बनी, लेकिन मित्र की पहले बन गई। इसी को दूसरी भाषा में कहते हैं कि कुल्हाड़ी चंदन के पेड़ को काटती रहती है, लेकिन चंदन का पेड़ अपनी सुगंध देना बंद नहीं करता। बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, और वो ब्राह्मण पहले तो पथभ्रष्ट नहीं था, लेकिन संगति का असर पड़ करके पथभ्रष्ट हो गया। और पथभ्रष्ट का परिणाम अपने घर परिवार को समय कम देना। आप सब जानते हैं, जो किसी प्रकार के नशे के आदी हैं, जो नशे के शिकार रहते हैं, नशे में खोए रहते हैं, वो पूरा समय कहां दे पाते अपने परिवार को। आधा समय तो गंदी जगह नालियों में ही पड़ा व्यतीत हो जाता है। परिवार को समय नहीं देते, पत्नी को समय नहीं देते। तो पत्नी ने भी वही काम शुरू कर दिया जो पति करता था। पत्नी बड़ी सुशीला थी, नाम था चंचुला, धर्म परायणा, वेद परायणा, अपने पति की बात मानने वाली और पतिव्रता पत्नियों के जैसा कर्म करने वाली। जब चंचुला के पास उसका पति नहीं आता, तो चंचुला भी व्यभिचारिणी हो गई। ये शिव महापुराण की कथा में महात्म की कथा है। पति कोई भी कार्य करता रहे, उसको ऐसा लगता है मुझे अधिकार है ये सारे नैतिक और अनैतिक कार्य करने का। वही कार्य पति करता रहा, पत्नी ने कुछ नहीं कहा, और जैसे ही पत्नी धर्म से विलग हुई, अलग हुई, तब बिंदुक को चिंता हुई। उसने अपने पत्नी को मारा, पीटा, डांटा। तो पत्नी ने सीधी जुबान में अपनी बात कही, बिना किसी संकोच के, कि शादी करके तो आप हमारे सामने ले आए हैं, पत्नी बना करके तो ले आए हैं, लेकिन पति का जब आप कर्तव्य नहीं निभाते, आप कई कई दिन घर नहीं आते, और आते हैं तो बेहोशी की अवस्था में आते हैं। मेरा भी मन करता है कि मैं किसी पुरुष से बात करूं, मैं क्या करूं, मुझे तो मेरा भी मन करता है कि मैं किसी के निकट बैठूं, आप तो समय देते नहीं है। तो बिंदुक के मन में आया, और बिंदुक ने कहा, हे चंचुले, तू एक काम कर, तुझे जो करना है वो कर, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन जिस पुरुष के पास तू जाए, उस पुरुष से खाली हाथ वापस मत आए, कुछ ना कुछ वहां से आप धन लेकर के ही वापस आए। तुम कितना भी समय खर्च करो, लेकिन बदले में मुझे धन दो। और इस बात से दोनों में साठगांठ हो गई। दोनों की एक गठबंधन हो गया कि तू मुझे पैसा दे, कर तू कुछ भी। कई ऐसे भी पति होते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं बच्चों से, बेटियों से, पत्नी से, मां से। उन्हें तो मतलब सिर्फ इस बात का है कि हमें आप धन दीजिए, तन आप कहीं भी खर्च करिए। लेकिन एक बात तो सबके साथ घटना घटती है। अभी जो हम आपको 4-4 घंटे बैठ करके कथा सुना रहे हैं, 20 साल बाद, 30 साल बाद जब हम भी 60 साल के हो जाएंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि होएंगे नहीं।
वो जो 4 घंटे सुना रहे हैं कथा का समय 3 घंटे बचेगा। फिर 10 साल बाद कथा का समय 2 घंटे बचेगा। फिर तो हो सकता है कि कथा कहने की उतनी क्षमता ही ना हो। बुढ़ापा तो भैया सबके साथ आता है। जितने बूढ़े वृद्ध लोग यहाँ बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि ये बूढ़े ही पैदा हुए थे। ये मास्टर साहब जो लोग बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि ये जब इनका जन्म हुआ तो ये बूढ़े ही थे। ऐसा तो भाई है नहीं, बोलो भाई। ये लोग भी युवक थे, अपनी अवस्थाएं पूरी की, अब यहां तक पहुंचे। तो बुढ़ापा तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आता है। जो बिल्कुल सत्य है, असत्य किंचित मात्र का भी नहीं है। जब आप का खान पान सही नहीं होगा, रहन सहन सही नहीं होगा, तो जल्दी वृद्धावस्था आएगी। और बिंदुक नाम का ब्राह्मण ने शरीर छोड़ा, लेकिन उसने इतने अनैतिक कार्य किए थे, उसका परिणाम कि मरने के बाद विंध्य पर्वत में, जिसको विंध्याचल बोलते हैं, इसमें भयंकर पिशाच बना। हमारे निकट हमारे कई मिलने वाले ऐसे थे जो पहले चोरी किया करते थे। ये ना सोचना कि हम उसी परिवार से हैं, क्योंकि कुछ भी कहे तो बड़ा मतलब गलत निकल जाता है। गांव में सब लोग ऐसे होते हैं, भूतपूर्व डकैत इस प्रकार टाइप के। जब वो खत्म हुए या उनका शरीर छूटा, तो उनके नाम के आगे लोग स्वर्गीय तत्काल लिखना शुरू कर देते हैं। अनैतिक कार्य जीवन में व्यक्ति ने कितना ही क्यों ना किया हो, मृत्यु के बाद उसको स्वर्गीय घोषित कर देते हैं। जीवन भर उसने पाप किया, लेकिन क्या बोलते हैं? स्वर्गीय। अच्छा, गांव के लोग सब जानते हैं, जब किसी का शरीर छूटता है और कोई एक दूसरे व्यक्ति से पूछ ले मरने के बाद कहां गया होगा, तो लोग बता देते हैं इसको तो स्वर्ग भी, इसको तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, स्वर्ग की तो बात छोड़ो। तो आप कल्पना करिए, अगर नरक में जगह नहीं मिलेगी तो व्यक्ति जाएगा कहां? वो यहीं पर भूत प्रेत पिशाच आदि कुछ भी बनेगा। दो ही स्थितियां हैं, आपने श्रेष्ठ कर्म किया तो स्वर्ग मिल गया, और श्रेष्ठ कर्म नहीं किया तो नरक मिल गया। लेकिन बहुत निकृष्ट कर्म किया तो दोनों जगह जगह नहीं। फिर आपको यही भूत प्रेत पिशाच बेताल ये सब बनना पड़ेगा। और ये होते हैं, ये मत सोचिए कि ये होते नहीं। जो भूत होता है, जो प्रेत आत्मा बनती है, जो प्रेत शरीर धारण करता है, ऐसा कहा जाता है कि उसको श्वास लेने में बहुत तकलीफ होती है, सांस नहीं ले पाता, एक जगह स्थिर नहीं रह पाता। ये भयंकर पिशाच बना। चंचुला जो थी, ये भी व्यभिचारिणी हो गई थी, धर्म के रास्ते से भटक गई थी। वृद्धा अवस्था आई तो वृद्धावस्था में कहां कोई किसी को पूछता है, लोग माँ बाप को नहीं पूछते, किसी और की बात छोड़िए। हाँ, वो एक अलग बात है कि पिताजी की सरकारी नौकरी हो तो बेटे पूछते रहते हैं खाने पीने के लिए, क्योंकि बैठे बैठे 25-30 हजार 40 हजार रुपए आ रहे हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन लोग पूछते नहीं वृद्धावस्था में माता पिता से, क्या खाया, क्या पिया, क्या नहीं किया। इनको भी लोग पूछना बंद कर दिए। एक दिन ये कहीं से निकल रही थी तो वहां पर कथा हो रही थी शिव पुराण की, और शिव पुराण की कथा में बताया गया कि जो स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती हैं, उनको मरने के बाद यमलोक में भयंकर पीड़ा का सामना करना पड़ता है, भयंकर पीड़ा का। पंडित जी ने कथा सुनाई, कथा सुन करके चंचुला डर गई, क्योंकि जो जो बातें पंडित जी ने बताई वो सारी क्रियाएं चंचुला ने की थी पहले से।
और डर गई वो। लेकिन उसने सोचा कि अगर ब्राह्मण देवता कोई बात कह रहा है तो इसका कोई न कोई उपाय भी होगा। ऐसी क्या क्या केवल समस्या ही होती है, समस्या के साथ समाधान भी होता है। पंडित जी ने कथा सुनाई। कथा सुनाने के बाद जब पंडित जी अकेले अपने एकांत में गए, थोड़ा सा उन्होंने सांस लिया, थोड़ी उन्हें राहत मिली, तो पहुंच गई चंचुला पीछे पीछे। एक बात याद रखना, कर्म कोई कैसा भी करे लेकिन ईश्वर से सब डरते हैं। चंचुला पहुंची पंडित जी के पास, पंडित जी के पैरों में अपने मस्तक को झुकाया, प्रणाम किया और धीरे से पूछा कि पंडित जी, आज आपने जो कथा सुनाई है और जो जो आपने बातें बताई कि जो व्यभिचारिणी स्त्रियां होती हैं उनको ये कष्ट मिलता है, ब्राह्मण देवता मैं सच सच कहती हूं आपसे कि जो जो आपने इसमें बताया पुराण में, ये तो मैंने किया ही, मैंने इससे भी निकृष्ट कर्म किए। जितने अनैतिक कर्म होते हैं मैंने सारे अनैतिक कर्म किए। अब पंडित जी ये बताओ इससे उपाय कैसे, छुटकारा कैसे मिलेगा। पंडित जी को तो पहले बहुत अच्छा नहीं लगा, लेकिन जब महादेव का ध्यान किया, शिव का ध्यान किया, तो मन में एक भावना जगी कि भले ही इसने अनैतिक कर्म क्यों ना किया हो, लेकिन इसने सत्य बोला है, इसने स्वीकार किया है, और अगर इसने स्वीकार किया है तो मेरा कर्तव्य है कि जो शिव पुराण कथा कहती है मैं वो रास्ता दिखाऊं। पंडित जी ने पुस्तक के पन्ने पलटे और उनसे एक ही बात कही कि अगर आप शिव की शरण में चली जाएं, महादेव की शरण में चली जाएं, भोलेनाथ की शरण पे चली जाएं, शिव को बेलपत्र धतूरा अर्घ आदि चढ़ा दें, तो आपका जीवन बदल सकता है। बात समझ में आ गई। रोज वहां पर शिवलिंग का पूजन, शिवलिंग का निर्माण, शिव जी का अभिषेक होता था। चंचुला ने अपना पूरा जीवन वहीं पर व्यतीत किया, भगवान महादेव की शरण में जाकर के। धीरे धीरे पाप कम होते रहे, क्षय होते रहे, नष्ट होते रहे। मृत्यु के बाद इसको जाना तो था अधम स्थान पे, लेकिन भगवान की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से चंचुला मरने के बाद कैलाश में गई और कैलाश में पहुंच करके माता पार्वती की प्रिय सखी बन गई। आप देखिए शिव की पूजा का परिणाम। जो शिव का पूजन, भजन, यजन, कीर्तन करता है वो शिव का बड़ा प्रिय बन जाता है। पहले बनी दासी, दासी से बनी सेविका, और सेविका से बन गई माता पार्वती की प्रमुख सहेली। और सहेली से तो भाई सारी बातें हो सकती हैं। एक दिन अपनी बात चंचुला ने माता पार्वती से कही। हिंस कहा शस्त्रधारी चा सभ्य हस्तेन भोजनी, दीना नाम पीठ कहा क्रूरहा, परवे सुम प्रदीप कहा। चंडालाभिरतो नित्यम वैश्या भोगी महाखला, स्वपत्नी त्याग कृत पापी, दुष्संग तस्तदा। उसने माता पार्वती से पूछा कि देवी, मैंने सुना है कि बिना पति के सुकर्म नहीं होता। मैं तो कैलाश में रहती हूँ, रोज महादेव की पूजा अर्चना वंदना करती हूँ। माता मैं आपकी सेवा में रहती हूँ। आप अगर हमसे प्रसन्न हैं तो हमें इतना बताइए कि मेरा पति कहाँ है। मैं जानना चाहती हूँ
वो कैसा भी है, कुछ भी है, लेकिन है तो आखिर मेरा पति ही, और बिना उसके मेरे द्वारा किया गया जीवन में धर्म बेकार है। उसने धीरे से माता पार्वती से कहा, माता पार्वती तो जगत जननी है, सब कुछ जानती है। आंख बंद करके देखा तो मालूम पड़ा विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच बना है। चंचुला ने माता से कहा कि मां, जिस प्रकार मैं भोलेनाथ का पूजन करती हूं, आपका पूजन यजन भजन करती हूं, अगर आप कृपा करें तो मेरा पति भी यहीं आ जाए। ऐसा गांव में होता है, अच्छे गांव में यही होता है कि एक व्यक्ति चला जाता है बाहर, दिल्ली, सूरत, गुजरात, वहां पर नौकरी करता है, फिर छोटे भाई को बुला लेता है, फिर उसके छोटे भाई को बुला लेता है, फिर धीरे धीरे अपने आधे गांव को बुला लेता है कि सब लोग यहीं पर आओ, यहीं पर कमाओ, यहीं पर खाओ। और ये अच्छे लोगों की पहचान होती है। चंचुला ने भी कहा, माता जैसे जैसे जिस प्रकार मैं आपकी सेवा करती हूं, अगर मेरा पति भी यहां पर आ जाए तो हम दोनों लोग मिलकर आपकी सेवा करेंगे। देखिए कितनी अच्छी बात कही। ये नहीं कहा मेरे पति को मुक्त कर दीजिए, हम दोनों मिलकर के आपकी सेवा करेंगे। माता पार्वती ने कहा, वो तो आ नहीं पाएगा, भयंकर पिशाच बना है। चंचुला ने कहा, माता कोई न कोई तो उपाय होगा। हाँ, एक उपाय है। अगर शिव महापुराण की कथा सुन ले, शिव की कथा सुन ले, शिव का भजन कर ले, शिव का कीर्तन कर ले, तो निश्चित ही ये पाप प्रवृत्ति से दूर हो जाएगा, पिशाच प्रवृत्ति से दूर हो जाएगा, और कैलाश में आने का इसे मौका मिल जाएगा। मैं कैसे सुना पाऊंगी माता शिव महापुराण की कथा? आप ही कुछ उपाय कर दीजिए ना। उसी समय माता पार्वती ने तुम्बुरु को बुलाया। जब कहीं नारायण की कथा होती है, विष्णु की कथा होती है, सत्यनारायण जी की कथा होती है, तो वहां पर नारद जी का नाम आता है। और जब कहीं पर किसी भी प्रकार से शिव महापुराण की कथा होती है, तो वहां पर तुम्बुरु का नाम आता है। हर एक कथा को कहने वाला नारद नहीं हो सकते। तुम्बुरु को बुलाया गया, तुम्बुरु आए, तुम्बुरु ने कहा मैं शिव पुराण की कथा सुनाऊंगा। बोले जाओ भैया सुना के आओ। शिव पुराण की कथा जब तुम्बुरु ने प्रारंभ की, तो बिंदुक नाम का ब्राह्मण भग गया वहां से जहां पर कथा हो रही थी। हनुमान जी महाराज का नाम कहीं पर लिया जाए तो भूत पिशाच भग जाते हैं। ठीक उसी प्रकार शिव पुराण कथा सुन करके बिंदुक भग गया वहां से, सुन ही नहीं पाया। आगे बढ़े सुनाने के लिए, फिर आगे भग गया, वापस माता के पास आया। माता वो तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। माता ने कहा अपने प्रमुख सेवकों को लेकर के जाओ, मोटी मोटी जंजीरों से पहले इसको बांधो, उसके बाद कथा का रसपान कराओ। मोटी जंजीरों से बांधा गया, कथा सुनाई गई। कथा सुन करके वो भी शिव के समान हो गया, और कैलाश में आकर के उसने भी भगवान भोलेनाथ की सेवा की। सच मानिए तो दोनों के दोनों बड़े ही अधम, बड़े ही पापी थे। जीवन भर पाप किया था, लेकिन भगवान का नाम, भगवान का स्मरण, भगवान के चिंतन का प्रभाव, शिव के नाम का प्रभाव, कि सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्त हुआ और शिव का सेवक बन